तो अब हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान को अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए माइंड में, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन हमें आंसर नहीं मिल पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे क्या क्या अमाउंट होंगे जो पीएनएल में चार्ज होंगे, क्या क्या अमाउंट होंगे जो ओसीआई में चार्ज होंगे, क्या क्या अमाउंट होगा जो बैलेंस शीट में चार्ज होगा। तो ये समझने के लिए एक स्लाइड है मेरे पास। लेट अस स्टार्ट। सो जैसा कि हम जानते ही हैं कि पेंशन है जो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद पे की जाएगी। फॉर एग्जांपल एट 65 ईयर ऑफ एज के बाद में पेमेंट होगा पेंशन का। तो एफएम में हम पढ़ते हैं कि जो भी पेमेंट आफ्टर 12 मंथ के बाद होगा उसको हमें ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना होता है। और यहाँ पे जब टाइम स्पान इतना लंबा है तो हमें ऑब्वियसली उस लाइबिलिटी को पीवी पे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कि जब हमें ऐसा लाइबिलिटी जो एक अच्छा खासा अमाउंट होगा वो सर्टेन ईयर ऑफ टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद हमें पे करना है, तो हमारा लिक्विडिटी थोड़ा हिल सकता है। इसलिए कोई भी एंटिटी प्लान असेट वहाँ पे क्रिएट करके रखती है ताकि एट टाइम ऑफ पेमेंट हमारे पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो। तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में दो आइटम्स पैरेलल चलते हैं। तो एक चलता है हमारा ऑब्लिगेशन, एक चलता है हमारा प्लान असेट। तो ये माइंड में रखते हुए ही हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोल ही दिया है कि पीवी पे रिकॉर्ड होगा। अब देखो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इतना कम टाइम में शायद मैं भी उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। सो हम क्वेश्चन बेस्ड ही जा रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो हमें पीवी ऑफ डिफाइंड ऑब्लिगेशन देगा कि हम प्रीवियस ईयर का पीवी कितना था, तो ओपनिंग बैलेंस हमें दे देंगे वो लोग, और प्लान असेट का फेयर वैल्यू देंगे। उसके बाद क्या होगा, ऑब्लिगेशन है तो कोई भी ऑब्लिगेशन है तो जैसा कि हम पीवी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे अनवाइंड करने के लिए हमें इंटरेस्ट तो ऐड करना ही पड़ेगा। सो सेकंड स्टेप होगा कि अगर ऑब्लिगेशन दिया है तो इंटरेस्ट ऐड कर दो। और करंट ईयर का जो भी सर्विस कॉस्ट होगा, सर्विस कॉस्ट क्या कि अज्यूम करो कि एट 65 ईयर एज के बाद हमें 20 लाख पे करना है। तो डिवाइडेड बाय, अगर नंबर ऑफ सर्विस 10 ईयर है, डिवाइड बाय 10 ईयर, तो एक साल में मान लो कि 2 लाख का पेमेंट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल वो करंट सर्विस कॉस्ट वो 2 लाख रुपए हुई। आप ये मान के आगे बढ़ते हैं। तो करंट सर्विस कॉस्ट ऐड किया, देन अगर कोई कंट्रीब्यूशन, अगर कुछ भी बेनिफिट उसमें से पे किया है करंट ईयर में तो वो हमें डिडक्ट करना है। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट हो जाएगा किसका, ऑब्लिगेशन का। और कोई भी क्वेश्चन मैंने नोटिस किया है कि पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द ईयर हमें देता है। तो जब हम स्टेप 5 और स्टेप 6 को कंपेयर करेंगे तो हमें एक डिफरेंस जनरली प्राप्त होता है, वो होगा एक्चुअल गेन और लॉस, क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन है तो गेन और लॉस तो होगा ही। शिफ्ट होते हैं असेट पे। प्लान असेट का फेयर वैल्यू हमें होगा हमारे पास, जो कि हमारे असेट है तो वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम होगा हमें, वो ऐड हो जाएगा। कोई बेनिफिट पे किया है तो लेस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन कोई दिया है तो वो ऐड होगा क्योंकि असेट बढ़ेगी। तो हमें इस तरह क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लोजिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास होगा जो क्वेश्चन ने खुद ने दिया रहेगा। तो क्वेश्चन का क्लोजिंग बैलेंस और एक्चुअल फाइंड आउट बाय अस को डिफरेंस जो होगा वो एक्चुअल गेन और लॉस होगा। ये सब करने से हमें फायदा क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन है हमारे साथ कि ओसीआई में क्या आ जाएगा, पीएनएल में क्या आ जाएगा और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा। तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ओसीआई बताती हूँ क्योंकि एक ही आइटम है यहाँ पे। तो जब हम पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन के गेन लॉस और फेयर वैल्यू ऑफ असेट साइड वाले के गेन लॉस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक अमाउंट होगा, वो आइदर गेन हो सकता है आइदर लॉस हो सकता है, वो चार्ज होगा ओसीआई को। देन डायरेक्ट गो टू पीएनएल। पीएनएल में क्या जाएंगे, तो सबसे पहले करंट सर्विस कॉस्ट जो मैंने 2 लाख का उदाहरण दिया था वो, देन एक्सपेक्टेड रिटर्न जो यहाँ पे असेट, प्लान असेट पे हमने कैलकुलेट किया था,
उसके बाद में इंटरेस्ट कॉस्ट, जो प्रेजेंट वैल्यू पे इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज किया था अनवाइंडिंग करने के लिए। देयर आफ्टर पास्ट सर्विस कॉस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हमें थोड़ा देखना होगा। और इफेक्ट ऑफ कर्टेलमेंट भी एक आइटम है जो पीएनएल में जाता है। तो अपना कवर हो गया ओसीआई में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा। सबसे मेन बात कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा, क्योंकि एक साइड हमने एसेट क्रिएट करके रखा है, एक साइड हमने लायबिलिटी करके रखा है। तो हमें नेट ऑफ करना पड़ेगा, जो भी नेट ऑफ का अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में चार्ज होगा। सो दैट्स इट। आई थिंक मैंने सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन देकर समझाने का ट्राई किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।